नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी कंसेप्ट एंड फैक्ट्स पर। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ अगर मैं आपको बोल दूं कि जो हमारी हिंदी व्याकरण होती है उसका 60% जो हिस्सा होता है वो इसी टॉपिक के अंदर आता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि आज हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा जी शब्द विचार। शब्द विचार मोस्टली चीजें जो हम पढ़ते हैं वो इसी टॉपिक के अंतर्गत आती हैं हमारी। इस टॉपिक में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे एक बार मैं वो थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, बाकी सभी को हम अलग अलग से पढ़ेंगे। तो इसी टॉपिक के अंदर होता है शब्द और पद। अगर मैं शब्द और पद की बात करूँ तो जो हमारी सबसे पहली वीडियो रही है शब्द और पद में अंतर, वो हमारी हो चुकी है। उसके बाद अगर मैं कहूँ तो इस टॉपिक में आएगा हमारे सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। इसी टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द और रूढ़ शब्द। इसी टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द, तद्भव, देशज विदेशज और संकर शब्द। इसी टॉपिक के अंदर विकारी और अविकारी शब्द पढ़े जाएंगे। और विकारी और अविकारी की अगर हम बात करें तो विकारी के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आती है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसी टॉपिक के अंदर आते हैं आपके एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और पर्यायवाची। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी लगभग हिंदी व्याकरण को एक टॉपिक क्या करता है, आपका कवर करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहता है। तो आज हम इसी टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी बात होती है वो होती है कि परिभाषा। अगर मैं शब्द की परिभाषा की बात करूं तो जो हमारी सबसे पहली वीडियो आई है उसी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि शब्द क्या होते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल। यहाँ हमेशा सार्थक जोड़ा जाएगा। अगर कोई आपसे पूछता है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो वो क्या होती है, आपकी शब्द ही होती है। अगर यहाँ पर सार्थक शब्द हटा दिया जाए तो आपके पास बच जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ये टॉपिक अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर साथ में सार्थक जोड़ दिया जाए तो भाषा की सबसे छोटी जो सार्थक इकाई होती है वो आपकी क्या होती है, शब्द होती है। कहने का मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों का मेल हो, लेकिन कैसा हो, वो सार्थक हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। दूसरी जो बात होती है, मैंने आपको शुरू वाली वीडियो में बताया था, एक हमारे पास शब्द होता है और एक पद होता है। जो शब्द होते हैं ये हमेशा कैसे लिखे जाते हैं, ये हमेशा स्वतंत्र लिखे जाते हैं। और मैंने आपको बता रखा है स्वतंत्र का मतलब अकेले, अकेले जब लिख रखे हैं तो वो क्या होते हैं, आपके शब्द। लेकिन उन्हीं शब्दों को अगर हम एक ही पूरे वाक्य में लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, पद बन जाता है। अगर आपको ये चीज ज्यादा डिटेल में जाननी है तो आप हमारी जो सबसे पहली वीडियो है शब्द और पद में अंतर, उस वीडियो को देखेंगे और आपको यहाँ पर सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। तो अगर मैं कहूँ मुख्य रूप से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हमारा शब्दों का वर्गीकरण, जो तत्सम तद्भव आप सारी चीजें पढ़ते हैं वो वर्गीकरण के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। लेकिन मैंने कहा मुख्य रूप से शब्द के प्रकार कितने होते हैं, तो मुख्य रूप से जो हमारे शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपके रहेंगे जी सार्थक शब्द और दूसरा आपके रहेंगे निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से शब्द होते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वो आपके क्या कहलाते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। और भाषा में प्राय हम कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, सार्थक शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। अब कोई भी व्याकरणिक रूप अगर भाषा का उठाकर चल रहे हैं तो वहां हमेशा कैसे शब्द पढ़े जाते हैं, आपके सार्थक शब्द पढ़े जाते हैं। तो हमेशा हम सार्थक ही पढ़ते हैं, तो फिर निरर्थक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो हम कहेंगे कि भाषा में व्यवहारिक रूप से, भाषा में व्यवहारिक रूप से हम कैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। व्यवहारिक का मतलब क्या होता है, व्यवहार, और व्यवहार का मतलब क्या होता है, आम बोलचाल।
जब आप बोलचाल की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं उस वक्त हम कैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु वहां भी एक शर्त होती है कि प्रत्येक निरर्थक शब्द से पहले उसी से संबंधित सार्थक शब्द का होना अनिवार्य होता है। सार्थक शब्द का होना अनिवार्य होता है। कहने का मतलब क्या है कि अभी अभी तो हम बोल रहे हैं कि भाषा में सारे शब्द कैसे होते हैं, सार्थक होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि आप निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कहाँ पर, बोलचाल में। बोलचाल में कैसे शब्द आ सकते हैं, निरर्थक शब्द आ सकते हैं, परंतु वहां भी शर्त होती है हमारी, और वो शर्त क्या होती है कि हर निरर्थक शब्द से पहले कैसा शब्द होना चाहिए, सार्थक शब्द होना चाहिए। जैसे आप लोग देखते हो हमेशा बोलते हैं चाय वाय, आप बोलते हो खाना वाना, आप बोलते हो पानी वानी। अगर मैं बात करूं, अगर हमें यही बात किसी को लिखनी है या फिर हम कहीं पर लिखी हुई पढ़ते हैं तो हमेशा आप ऐसे पढ़ोगे उसने चाय पी, उसने खाना खाया, उसने पानी पिया, इस तरह से। लेकिन जब यही लाइनें, यही बात बोली जाती हैं तो हम बोल सकते हैं कि उसने चाय पी, गलत नहीं है। हम जब आपस में बात करें हम ये भी बोल सकते हैं उसने चाय वाय पी, अब भी गलत नहीं है। लेकिन आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि उसने वाय, वाय कैसा शब्द है, एक निरर्थक शब्द है, और चाय कैसा शब्द है, एक सार्थक शब्द है। लेकिन आपको इस निरर्थक शब्द से पहले कैसा शब्द यूज करना पड़ा, सार्थक शब्द। लेकिन कहां पर, सिर्फ बोलचाल में। अगर आपको लेखन में इस्तेमाल करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या बोलोगे, चाय बोलोगे। लेकिन अगर आप व्यवहारिक रूप में इस्तेमाल कर रहे हो तो आप क्या बोल सकते हो, चाय वाय बोल सकते हो। लेकिन आप अकेला वाय कभी भी नहीं बोल सकते। आप बोल सकते हो, किसी को बता रहे हो कि मैंने खाना खा लिया, आप बोल सकते हो, गलत नहीं है। आप कह सकते हो मैंने खाना वाना खा लिया, अब भी गलत नहीं है। लेकिन आप कभी भी नहीं कह सकते कि मैंने वाना खा लिया। वाना कैसा शब्द है, निरर्थक है, लेकिन निरर्थक शब्द कभी भी अकेला नहीं बोला जाता। किसके साथ बोला जाता है, सार्थक शब्दों के साथ। वही चीज यहाँ पर आती है, उसने पानी पिया, उसने पानी वानी पिया, लेकिन उसने वानी पिया ये चीज कभी भी नहीं बोली जाती है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है यहाँ पर कि जो हमारे निरर्थक शब्द होते हैं वो लेखन में कहीं भी नहीं आते हैं। हमेशा कहाँ बोले जाते हैं, बोलचाल में बोले जाते हैं, आपसी व्यवहार में बात बोले जाते हैं निरर्थक शब्द। परंतु कभी भी कोई अकेला निरर्थक शब्द नहीं बोला जाता है। हमेशा निरर्थक शब्द से पहले कैसे शब्द आते हैं, सार्थक शब्द आते हैं। तो ये तो हमारे शब्द की क्या थे, मुख्य प्रकार थे। मुख्य रूप से हमारे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। लेकिन जो हमारा अगला पॉइंट रहता है वो रहता है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण, अगर मैं वर्गीकरण की बात करती हूँ तो हम शब्दों का वर्गीकरण चार प्रकार से पढ़ते हैं जी। चार प्रकार से हमारे शब्दों का वर्गीकरण रहता है। वो चार प्रकार कौन कौन से होते हैं, जो आपका पहला प्रकार रहेगा वो रहेगा उद्गम, स्रोत व उत्पत्ति के आधार पर। उद्गम, स्रोत व उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे शब्द होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं। चाहे उद्गम पूछा जाए, स्रोत पूछा जाए, उत्पत्ति पूछा जाए, तो इसके आधार पर शब्द पांच प्रकार के होते हैं, जिसमें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द आते हैं।
दूसरा जो हमारा वर्गीकरण आएगा, हम पढ़ेंगे इन सभी को पूरी डिटेल में, वो आएगा जी रचना, बनावट व व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना, बनावट व व्युत्पत्ति के आधार पर हमारे शब्द होते हैं 3 प्रकार के, जिनमें कौन कौन से आते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। चाहे कोई आपसे रचना पूछे, बनावट पूछे या व्युत्पत्ति पूछे, तो तीनों के आधार पर ही शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जो हमारा चौथा प्रकार रहेगा, सॉरी, जो हमारा तीसरा वर्गीकरण रहेगा, वो रहेगा जी अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द आपके रहेंगे 2 प्रकार के, जिसमें विकारी शब्द और अविकारी शब्द रहेगा। विकारी शब्द और अविकारी शब्द रहेगा। जो चौथा वर्गीकरण हमारा रहेगा वो रहेगा जी रूप, प्रयोग व व्याकरणिक आधार पर। रूप, प्रयोग व व्याकरणिक आधार पर जो हमारे शब्द होंगे वो 4 प्रकार के होंगे। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विलोम या विपरीतार्थी शब्द। तो इस तरह से हम जो शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे वो 4 प्रकार से पढ़ेंगे। हम प्रत्येक प्रकार को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझ कर पढ़ेंगे। तो ये हमारा इसका आधार तैयार हुआ है शब्द के टॉपिक का। तो बहुत जल्द हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, और अगला हमारा जो पॉइंट रहेगा वो उद्गम, स्रोत व उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण रहेगा जी। धन्यवाद।